आगे भगवान कहते आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। आगे भगवान सुंदर बात करते हैं। जिस प्रमाण में सब दिशा से भरपूर और अचल प्रतिष्ठा बड़ा समुद्र में जैसे नदियों पानी लेके ही घुस जाते हैं, फिर समुद्र कभी विचलित नहीं होते ही सबको स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे ही प्रमाणे सर्वभोग को ही जो स्थितप्रज्ञ पुरुष है ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार से किसी प्रकार की विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, सब समा जाते हैं। ऐसे पुरुष परम शांति को पा लेते हैं। परंतु जो भोग में रहते हैं वो इच्छते हुए ही परम शांति को पा नहीं पाते। यहाँ भगवान वही कहते अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठ समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे समुद्र में भरपूर नदी समाये जाते हैं पर समुद्र में कोई विकार नहीं दिखाई देता है, ऐसे ही जो निष्काम पुरुष है, जो ही प्रतिष्ठावान पुरुष है, जो ही स्वयं पुरुष है, उसमें सब काम सब भोग वस्तु जाके समाये जाते हैं। कोई अहंकार, कोई अभिमान, कोई प्रतिष्ठा वहाँ दिखाई नहीं देता है। परंतु भोगी जो होते हैं थोड़ा सा ही भोग वस्तु पाने से ही छलकाई जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, अपनी स्थिति में रह नहीं पाते हैं और परम शांति को नहीं पाते हैं। जैसे एक मीन होता है, अगाध जल संचारी रोहितो नैव गर्वितः गंडुष जलमात्रेण सरफरी भरपायते। जैसे महागंभीर जल में एक रोही माछ होती है, फिर भी वो कभी छलकाती नहीं है, परंतु गंडुष जलमात्रेण थोड़ा सा पानी में ये मीन मछ होते हैं तो फिर बहुत पानी उछालती रहती हैं। ऐसे जीवन में जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नम्रता है, जिसके पास संयम है, वो कभी छलकाते नहीं। परंतु जिसके पास कुछ गुण नहीं है वो ही बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, थोड़ा समय बहुत समझते हैं, अपने अहंकार को लेके ही जीवन जीते हैं। इसीलिए जीवन में माया को लेके कभी गर्व नहीं करना,
माँ कुरु धन जन गौवन गर्भम, माँ कुरु धन जन यौवन गर्भम। धन जन यौवन, उसके लिए आप गर्व नहीं करना, क्योंकि वो ही क्षणिक नाशवंत है, वो चिरस्थायी नहीं है। और जो ही धन के लिए गर्व करते हैं, वो धन भी चल जाने के बाद फिर वो बर्बाद हो जाता है। जो ही जन के लिए, परिवार के लिए, कि अनुयायी के लिए गर्व करते हैं, और जब ही उनके पास कुछ रहता नहीं, सब लोग छोड़ के चल जाते हैं, वो ही बर्बाद हो जाते हैं। और जुबानी के लिए जो लोग गर्व करते हैं और जुबानी चल जाने के बाद वो ही नाजुक हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए जीवन में भौतिक वस्तु को लेके, व्यक्ति को लेके, स्थिति को लेके कभी गर्व नहीं करना। नम्रति गुणिनो जनाः नम्रति फलिनो वृक्षाः। जिसके पास गुण होते हैं वही नीचे नमन करते हैं, नमी जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। नम्रता उसका भूषण बन जाता है। जो वृक्ष में फल है वो नीचे आ जाते हैं, कोई भूखा उसको खाए। परंतु न रमति शुष्क वृक्षाः न नम्रति मूर्खाः। जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, वो मूर्ख कभी नीचे नहीं झुकता है। और जो वृक्ष में कोई फल नहीं होता है, वो भी नहीं नीचे आता है, ऊपर ही रहता है। इसलिए जीवन में गुणी बनो, निरहंकारी बनो, आनंदी बनो, स्वामी बनो और सर्वग्राही बनो और सर्वसुखी बनो, परम शांति को पाओ। ऐसे जो जीवन जीता है वो ही तर जाता है, और वही जीवन है, वही जीवन है।